हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले ही हो चुकी थी। सुबह वाले काम भी हो गए हैं और उसके बाद हम लग गए हैं किचन में और सभी लोग बाहर लगे हुए हैं। और इस टाइम ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कैमरा किधर हम घुमाएं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी आप सोफ़े पर कुछ और डाल दीजिए, अच्छा नहीं लगता है, चादर डाले हो और ये वहाँ पे रखा है। मतलब सारी चीज़ें अव्यवस्थित हैं दोस्तों। तो अभी तो सारी चीज़ें लेनी भी हैं, कुछ ख़रीदारी भी करनी है और चीज़ों को सही जगह पे भी रखना है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पर हम सब्जी काट रहे हैं। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी। तो वही हमने काट ली है और आज बहुत सारे काम हैं घर में, तो हम तो भाई किचन में ही लग गए हैं। सुबह सुबह भी सुबह का नाश्ता तैयार करना है, तो मम्मी वही छिलके डाल जा रही हैं गाय को डालने के लिए। तो उसके बाद हम मसाला पीस लेते हैं। और पीछे जो सोफ़ा दिख रहा है ना, इस पे हमने चादर डाली हुई है, लेकिन चारू क्या करती हैं, इस पे लेट जाती हैं, चादर हटा देती हैं। तो इसका भी जुगाड़ किया जाएगा और इसको उसकी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा। और हमें नए सोफ़ा कवर भी ख़रीदने पड़ेंगे, लेकिन घर से निकलना ही नहीं हो पा रहा है दोस्तों। इतने सारे काम हैं, अभी हम नहीं जा पा रहे हैं कहीं भी कि कुछ ख़रीदारी कर पाएँ। तो जैसे ही होता है वैसे ही हम इन सारी चीज़ों को ज़रूर ख़रीदेंगे। उसके बाद आ गए हैं किचन में, यहाँ पर सब्ज़ी छौंक देते हैं। चाय बनकर तैयार हो चुकी है और नहाने के बाद हमने मैक्सी ही पहन ली थी। उसके बाद साड़ी पहनने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि यही होता है कि जल्दी से हमारे सुबह के काम हो जाएं, क्योंकि इनको भी जाना है, चारू को भी स्कूल के लिए तैयार करना है, उनका टिफ़िन भी तैयार करना है। तो बस फटाफट हम ऐसे ही लगे रहें। और सुबह सुबह नहाने के बाद काफ़ी ठंड लगती है, तो हमने शॉल को ओढ़ लिया है, क्योंकि ठंड वही बढ़ गई हमारे यहाँ। तो सुबह शाम काफ़ी ठंड होने लगी है, लेकिन अभी हमने स्वेटर नहीं निकाले, सिर्फ एक शॉल निकाली, उसी से काम चल रहा है। और फिर किसी दिन स्वेटर वगैरह भी निकालेंगे। चारू के लिए तो निकाल लिए हैं, बस अपने लिए नहीं निकाले हैं। तो ये लोग चाय पी के जा चुके हैं, अपने अपने काम में लग गए हैं। पापा जी सुबह सुबह ही खेतों की तरफ चले गए थे, तो उन्होंने भी अभी चाय नहीं पी है। तो वहीं जब हम सब्जी बना रहे थे तब पापा जी आ गए थे, तो अब हम चाय गर्म कर लेते हैं। और फिर भी हमें टाइम नहीं मिला चाय पीने का। फिर जब चारू तैयार होकर स्कूल चली गई थी तब हमने चाय पी थी। और यहाँ पर ये जो आंगन में पेड़ है ना फूलों का, उसकी छटाई की जा रही है। और वैसे भी सर्दियाँ आती हैं तो आंगन में धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, तो छटाई कर दी जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा जगह भी दिखती है और धूप भी आती है। और इसी वजह से इन्होंने सुबह सुबह ही पेड़ों की छटाई कर दी है। और ये काफ़ी पुराना पेड़ है हमारे आंगन का। और इस टाइम पर ना इस पेड़ में फूल भी नहीं लग रहे हैं, तो इतना ज़्यादा फिर वो भी नहीं लग रहा था, क्योंकि सीजन नहीं है फूलों का। और आज इधर वाले जो कमरे की है ना, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई होनी है, क्योंकि ये हमारा स्टोर रूम समझ लीजिए। घर का जितना भी वैसा सामान होता है यहीं पर रखा जाता है। यहीं पर जो है राशन पानी भी रखा जाता है, जैसे कि सरसों, धान, गेहूँ, तो इधर ही रखे जाते हैं। तो यहाँ पर भी जगह को खाली करना है, क्योंकि दोस्तों शादी ब्याह में चाहे जितना बड़ा घर हो वो छोटा लगने लगता है, कितनी भी जगह हो वो कम पड़ जाती है। तो उस हिसाब से भाई पहले से ही जगह बनानी पड़ती है। तो ये निकला है कबाड़, और ये गेहूँ जो है आज धोए जाएंगे शाम के टाइम। सुबह बाहर निखारे दे जब निखारे दे, अरे ये लगे जब तो करे तो जगह तो हुआ है और एक बार आपको तो पता लग
में झोला में ले थोड़ा ले जा बिटिया ता कहाँ ले जाते हैं। तो यहाँ पर साड़ी फैला दी गई है, उस पे गेहूँ डाले जाएंगे ये धोने के लिए। जितने गेहूँ धोने हैं उतने निकाले जाएंगे। और दोस्तों ये जो काम होते हैं ये सब लोग जब मिलकर करते हैं तभी हो पाते हैं। अकेले एक के बस की बात नहीं है कि गेहूँ छत पर चढ़ाना या सरसों छत पर चढ़ाना। तो ये सारे काम सुबह के टाइम होते इसलिए हैं कि सभी लोग घर पे होते हैं, तो इसी वजह से सुबह सुबह ही यहाँ पर सभी लोग लग गए हैं। और ये देखिए हमारी बिटिया रानी कैसे गेहूँ भर के ला रही हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं जब सबके साथ काम करती हैं। तो यहाँ पर भी काम करा रही थी और छत पर भी काम करा रही थी। और दोस्तों कल के वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमारे यहाँ शादी का जो कार्ड होता है वो पहले भगवान को चढ़ाया जाता है। तो हमने भी वीडियो में यही बताया था कि सबसे पहला कार्ड भगवान जी को चढ़ाया जाता है, उनको निमंत्रण दिया जाता है, उसके बाद तब मामा जी के यहाँ कार्ड जाता है। तो हमारे यहाँ भी पहला कार्ड पापा जी ने भगवान जी को चढ़ाया है और जो हमारे कुल देवता होते हैं ना उनको दिया जाता है। उसके बाद फिर ननिहाल जाते हैं। तो वो आपको हमने दिखा भी दिया था क्योंकि पापा जी ने कल ही चढ़ाया था। और यहाँ पर चारू को मिल गई है उनकी छोटी सी ढोलक, तो वो उसमें लग गई हैं। और यहाँ पर हम आ गए थे कपड़े फैलाने के लिए। कपड़े तो हम साथ में ही धो लेते हैं, उनको हम थोड़ी देर रख देते हैं, जब पानी निकल जाता है तब छत पर लेकर आते हैं। तो वही हम लेकर आए हुए थे और यहाँ पर सरसों चढ़ाए जा रहे हैं। कम से कम बोरी 2 बोरी तो चढ़ाए जाएंगे, कुछ कल भी सुखाए गए थे, कुछ आज। अरे वाह, तो पहाड़ हो जाएगी क्या? हाँ? चलो फैलाओ आके फैलाओ फैलाओ। तो आज हमने कपड़े उधर डालें ताकि पानी जो है इधर ना आए। और वो वाले कपड़े कल के पड़े हैं जो हमने रात में उठाए ही नहीं है। और जिस दिन छत पर आना भूल जाओ या कपड़े उठाना भूल जाओ तो वो फिर कपड़े पड़े ही रहते हैं। और यहाँ पर फिर सभी लोग मिलकर सरसों फैलाने लगे हैं। आज बोल शाम को धो जाए फैला दीजिए। आज शाम को धो रहा अभी ये कहाँ बोले नहीं। और दोस्तों कई कमेंट आते हैं जब हम गेहूँ फैलाते हैं या कुछ फैलाते हैं तो उसमें कमेंट आते हैं कि आप पैर रख के क्यों गेहूँ फैलाती हैं या सरसों फैलाती हैं। तो दोस्तों ये सरसों है या गेहूँ है, तो अगर हम फैलाएंगे तो उनको किनारे किनारे से नहीं फैला पाते हैं क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो बीच में तो जाना ही पड़ता है, नहीं तो फिर उसको पतला कैसे करेंगे। इसी वजह से भाई पैर भी रखना पड़ता है। और हमें भी पता है ये अनाज है और अन्नदाता है, और हम किसानों के लिए अन्नदाता क्या होता है वो भला किसानों से बढ़कर कौन जान सकता है। कड़ी मेहनत से तब ये फसल तैयार होती है। तो यहाँ पर फिर सरसों फैला दिए गए हैं। धूप भी अच्छी खासी निकल आई थी तो आज सूख जाएंगे। और छत पर से नीचे आ गए थे, हाथ धोकर लग गए हैं भाई रोटी बनाने के लिए, क्योंकि चारू के पापा चले गए थे नहाने के लिए। टाइम हो गया है सभी का, चारू का भी टाइम हो गया है जाने का स्कूल। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं पहले उनके लिए रोटी
और चारू के लिए पराठा बना देंगे क्योंकि आज उनका रोटी ले जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और इधर इनके थर्मस में हमने पानी गरम करके रख दिया है क्योंकि अभी ये गर्म पानी पीती हैं, तो थर्मस में भी गर्म पानी भर देंगे ताकि स्कूल में ये ठंडा पानी ना पी लें। तो वही पहले पानी को ठंडा किया, उसके बाद थर्मस में रख दिया है। टिफ़िन भी इनका तैयार करना है और सबसे बड़ा काम होता है चारू को तैयार करना, तो इसी वजह से उनको भी तैयार करना है। बीच बीच में ऐसे ही हमारे काम होते हैं। और जिस दिन अगर थोड़ा भी देर हो जाती है ना, तो उस दिन फिर देर होती ही रहती है और बच्चे भी परेशान कर लेते हैं। इनको बार बार हम बुला रहे थे लेकिन ये सुन नहीं रही हैं, और जब ज़्यादा देरी हो रही हो तो बच्चे भी जानबूझकर ऐसा करते हैं कि देरी हो जाए तो हमें स्कूल ना जाना पड़े। तो इनके लिए पराठे बना दिए थे, ये नहाकर आ चुके हैं और इनके लिए फिर खाना, तो सब्जी रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। और इनका खेल हो रहा है और इनकी चीज़ें हमें ढूंढनी पड़ती है, एक एक चीज़ ढूंढ कर इकट्ठा करनी पड़ती है सुबह के टाइम पर, तब जाके भाई ये तैयार हो पाती हैं। तो बस आज ये अपने पापा के साथ में ही जाएंगी क्योंकि थोड़ा सा इनको भी देर हो गई है और इनको भी देर हो गई है, और काम में लग जाओ तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता है। फिर पापा जी खाना खाकर निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं निमंत्रण देने के लिए। तो पहला कार्ड भगवान को, उसके बाद जो है ननिहाल जाया जाता है। फिर उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। आप लोगों से मिल रहे हैं सीधा दोपहर के 2:30-3 बजे। और हम आ गए थे सीधा डॉक्टर के यहाँ क्योंकि उन्होंने 2 दिन के बाद बुलाया था। अब चारू का चेकअप भी करना है कि भी इनकी सर्दी कितनी है, और काफ़ी आराम मिला है। जिस चीज़ का हमें डर था वो चीज़ नहीं हुई है। और अगर इनको सर्दी से आराम नहीं मिलता और बुखार से आराम नहीं मिलता तो इनको सीधा जांच करानी पड़ती, इनका ब्लड निकलता, एक्सरा होता, सब कुछ होता, लेकिन दवा ने काम किया और हर चीज़ से राहत मिल गई है। बस वही डॉक्टर को आज देखना है कि कितना बाकी है अभी, और तब से बुखार भी नहीं आया, लेकिन हाँ वीकनेस बहुत ज़्यादा है। कौन आया? लो। आपको जकड़ा एकदम ना के बराबर। क्या करें? खाएंगे एप्पल खाओगी? ताकत की चीजें खाना, नहीं तो फिर सुई लगेगी। तो अभी भी कुछ दवाएं इनकी चलेंगी, और बस आज थोड़ा सा तसल्ली मिल गई कि आगे अब ये सारी चीज़ें नहीं करानी पड़ती, नहीं तो डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। छोटे बच्चे के साथ एक्सरा होता है या उसका ब्लड निकलता है तो डर तो लगता ही है, लेकिन चलिए सब ठीक है। और चलिए दोस्तों चलते हैं घर। इसी के साथ आज का वीडियो भी हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा। जैसा भी होता है, जो कुछ भी होता है, थोड़ा बहुत शूट करके आप लोगों के पास पहुंचा देते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे दोस्तों।